दर्शन परिषद के इस अधिवेशन में इतनी दूर दूर से, इतने दुर्गम मार्गों से, इतनी अव्यवस्थित संचार सेवा से होते हुए भी आप सब लोग यहाँ आए हैं, यह देखकर मन हर्षित होता है। हर्षित इसलिए होता है कि आपके मन में परिषद के प्रति एक आदर भाव है, इसलिए आपने यहाँ पधारने के लिए इतना कष्ट उठाया है। मैं 66वें अधिवेशन में अखिल भारतीय दर्शन परिषद के संक्षिप्त परिचय हेतु यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। 66 वर्षों के प्रत्येक वर्ष के एक एक घटना का उल्लेख करें तब भी समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि बड़ी लंबी यात्रा परिषद ने किया है। 1954 में 1954 में इस परिषद की स्थापना बहुत बड़े बड़े मनीषियों ने मिलकर के किया, और इस दृष्टि से किया कि चूंकि पूर्व में 1925 से इंडियन फिलॉसफी कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस के साथ एक भाषा की प्रतिबद्धता थी। वहां सारा कार्य व्यापार केवल आंग्ल भाषा में ही होता था। इन मनीषियों ने, जिनमें शल्य साहब का नाम प्रोफेसर संगमलाल पांडे जी, जो मेरे गुरु और शोध निदेशक भी रहे, इन दो लोगों का नाम प्रमुख है, और भी बहुत से लोगों का सहयोग मिला। और तब 1954 में यह परिषद अपने अस्तित्व में आया इस प्रतिज्ञा के साथ कि यहाँ भारतीय भाषा, और जो भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक विस्तार जिसका है, ऐसी भाषा हिंदी में इस परिषद के सभी कार्यकलाप किए जाएंगे। इस परिषद के साथ सम्मुख बैठे हुए वरिष्ठ आचार्यों के साथ साथ भारतीय दर्शन परंपरा के भविष्य के रूप में जिन लोगों को हम सोचते और जानते और चाहते हैं, ऐसे तमाम शोधार्थी और युवा दर्शन के अध्यापक और विद्यार्थी इस परिषद के माध्यम से वो अपने आप को एक तरह की ट्रेनिंग देते हैं, अपना शोध पत्र प्रस्तुत करके, अपने विचार रख करके वो भविष्य के लिए तैयार होते हैं। उन पत्रों का प्रकाशन भी परिषद करता है। एक त्रैमासिक पत्रिका परिषद की ओर से प्रतिवर्ष निकलती है, 4 वॉल्यूम, इस वर्ष भी निकली है। उसका वितरण सामने के काउंटर पर किया जा रहा है। अभिप्राय यही है इस परिषद की स्थापना और इसके संचालन का, कि हम इस मिशन के साथ, इस संकल्प के साथ पूरे देश में विभिन्न प्रांतों और विभिन्न संस्थाओं में इस बात का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं कि दर्शन शास्त्र भारत में इसकी बड़ी समृद्ध परंपरा रही है, और इस समृद्ध परंपरा के प्रतीक हमारे स्वामी जी लोग विद्यमान हैं, जो केवल दर्शन के ज्ञाता नहीं बल्कि साधक और सिद्ध भी हैं। उन्होंने उस साधना में भी प्रवेश किया जिसको हम अपने कक्षाओं में पढ़ते और पढ़ाते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं और कक्षाओं में पढ़ाते हैं। उस तत्व की साधना करने वाले संत मनीषी इस भूमि पर विद्यमान हैं, और तो कुछ उस विद्या से परिचय सामान्य विद्यार्थियों और युवाओं के बीच भी हम करा सके, इस प्रयोजन से अखिल भारतीय दर्शन परिषद की स्थापना की गई थी।
अनेक बार अनेक उतार चढ़ाव आए। इस पूरे विकास क्रम का समयबद्ध संकलन करके प्रोफेसर अंबिका दत्त जी ने एक लंबा सा लेख भी प्रकाशित किया हुआ है। निरंतर बढ़ती जा रही है, हम थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं। ये जो वैश्विक महामारी आई, 2 वर्ष के लिए सारे क्रियाकलाप ठप हो गए थे। इस कारण हम इस समय जो अधिवेशन कर पा रहे हैं वह अधिवेशन 2021 का है और 2022 का अधिवेशन करना बाकी है और 23 बिल्कुल आ चुका है। इसलिए पूरी सावधानी के साथ परिषद के सदस्यों और शुभचिंतकों को यह देखना होगा कि ये अप टू डेट हो सके, हमारा कार्यक्रम अपने सही स्थान पर पहुंच सके। और पहुंचेगा इसलिए कि अनेक ऐसे पवित्र स्थल हैं जिस स्थल पर हम बैठे हैं, यह साधना की भूमि है। इस परिसर में प्रवेश करते ही मुझे ऐसा लगा कि किसी की तपस्या का कण मुझे स्पर्श कर रहा है। जिस आध्यात्मिक अनुभूति से मेरा परिचय हुआ उससे यह प्रमाणित हुआ कि यहाँ बहुत साधना की गई है और वो तपस्या के कण जो भी यहाँ आते हैं उसे पुण्य के रूप में प्राप्त होते हैं। तो अनेक ऐसे संस्थान हैं जो और अनेक ऐसे विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं जहाँ हमारे आयोजनों के लिए आमंत्रण मिलता रहता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मित्र लोग पूरे उत्साह के साथ आगे के वर्षों में इस जो 2 वर्ष हम पिछड़े हैं इस गैप को पूरा करके अप टू डेट होने की कोशिश करेंगे। 66 वर्ष की कहानी मैंने 10-15 लाइन में कहने की कोशिश की, बहुत कुछ अपरिचित रह जाएगा और उसके लिए फिर परिषद के प्रकाशनों को देखने के बाद ये पूरा डिटेल पता चल जाएगा। इस आकांक्षा के साथ कि परिषद उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त करे, इस आकांक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः स्वामी जी प्रभृति पुण्य आत्माओं को प्रणाम करता हूँ।